धर्मदास जी के आश्रम में एक शांत सुबह थी। सभी शिष्य अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे और आनंद नाम का शिष्य अपने गुरु धर्मदास जी के पास बैठा हुआ था। आनंद के मन में एक प्रश्न बहुत दिनों से उमड़ घुमड़ रहा था और वह उस प्रश्न का उत्तर अपने गुरु से जानना चाहता था। आनंद ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कलयुग की इस दलदल से कौन बच सकता है? इस युग में चारों ओर बुराई और अशांति फैली हुई है। ऐसे में कौन है जो इस दलदल से बाहर निकल सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है? धर्मदास जी ने मुस्कुराते हुए आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, इस कलयुग की दलदल से दो प्रकार के लोग ही बच सकते हैं। पहला, जो एकता में रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। संघ में शक्ति होती है, संघ शक्ति कलयुगे। धर्मदास जी ने आनंद को एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया ताकि वह उसकी बात को अच्छी तरह से समझ सके। उन्होंने कहा, आनंद, एक बार की बात है, देवता और दानव एक साथ बैठे हुए थे। उन्हें भोजन के लिए लड्डू दिए गए, लेकिन खाने के लिए एक शर्त थी कि वे अपने हाथ मोड़ नहीं सकते थे। धर्मदास जी ने बताया, दानवों ने जब यह शर्त सुनी तो वे लड्डू उछालने लगे, लेकिन हाथ न मोड़ने के कारण वे लड्डू उनके मुंह में नहीं पहुंच पाए और सारे लड्डू जमीन पर गिर गए। वे भूखे रह गए और अंदर ही अंदर लड़ने लगे। हर कोई अपने स्वार्थ के कारण भूखा रहा और किसी को भी लड्डू का स्वाद नहीं मिला। दूसरी ओर धर्मदास जी ने आगे कहा, देवता एक दूसरे के सामने बैठे और एक दूसरे को खिलाने लगे। उन्होंने समझा कि अगर वे अपने साथी को खिलाएंगे तो हर किसी का पेट भर जाएगा। उन्होंने एक दूसरे को लड्डू खिलाया और सबका पेट भर गया। आनंद ने ध्यानपूर्वक सुना। उसने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया कि एकता में ही शक्ति है। देवताओं ने एकता का परिचय दिया और सबका पेट भर गया, जबकि दानव अपने स्वार्थ में उलझकर भूखे रह गए। धर्मदास जी ने कहा, हाँ आनंद, यही इस कहानी का संदेश है। कलयुग में भी अगर हम एकता में रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे तो हम इस दलदल से बच सकते हैं। संघ में ही शक्ति है और यही शक्ति हमें इस बुराई के युग से बाहर निकाल सकती है। धर्मदास जी के इस उपदेश ने आनंद और अन्य शिष्यों को यह सिखाया कि एकता और सहयोग ही हमें इस बुराई के युग से बचा सकते हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एकता में रहकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। देव और दानव की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर एकता और सहयोग का मार्ग अपनाना चाहिए। यह ही हमें इस बुराई के युग से बाहर निकाल सकता है। धर्मदास जी और आनंद के बीच का यह संवाद हमें यह सिखाता है कि गुरु और शिष्य का संबंध कितना महत्वपूर्ण होता है। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन ही हमें सही दिशा में ले जा सकता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बना सकता है। आश्रम में यह कथा सुनकर सभी शिष्य प्रेरित हुए और उन्होंने सच्चे गुरु की महिमा और महत्व को समझा। धर्मदास जी ने एक बार फिर अपने ज्ञान और अनुभव से अपने शिष्यों को सच्चे गुरु की महत्ता सिखाई। उनके उपदेश सदैव उनके शिष्यों के जीवन का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर करेंगे। इस कथा ने शिष्यों के मन में एकता और सहयोग की महत्ता को गहराई से बैठा दिया। धर्मदास जी ने एक बार फिर साबित किया कि एक सच्चा गुरु हमेशा अपने शिष्यों को सच्चाई और भक्ति का मार्ग दिखाता है और उन्हें सही दिशा में ले जाता है। आनंद ने दूसरे प्रश्न धर्मदास जी से किया, गुरुजी, पहली एकता की बात समझ में आ गई, अब दूसरी बात बताओ। धर्मदास जी ने बोले, दूसरी बात है भक्ति की। जो भक्ति करता है वही कलयुग के दलदल से बच सकता है। भक्ति के बिना जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। फिर धर्मदास जी ने एक कहानी सुनाई। संत कबीर गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी चक्की के पास बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। कबीर जी ने उसे सहारा दिया और पूछा कि वह इतना दुखी क्यों है। उस आदमी ने कबीर जी को बताया कि वह इन गेहूं के दानों को देखकर दुखी हो रहा है। ये गेहूं कितने सुंदर और स्वस्थ थे, उसने कहा, परंतु अब ये चक्की में पीसकर आटा बन जाएंगे और अपनी पहचान खो देंगे। ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कबीर जी ने उसकी बात सुनी और उसे चक्की के ऊपर के पत्थर को खोलने को कहा। जैसे ही उसने पत्थर खोला, उसमें कुछ गेहूंों के दाने सही सलामत थे। कबीर जी ने उन दानों को दिखाते हुए कहा, देखो, ये गेहूं के दाने चक्की के पीसने से बच गए हैं। ये इसलिए बचे क्योंकि ये ऊपर के पत्थर के नीचे थे, जहां चक्की की ताकत नहीं पहुंच सकी। इसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है वह भी संसार के संघर्षों से सुरक्षित रहता है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है
उसे कोई भी दुख, संकट या परेशानी नहीं छू सकती। धर्मदास जी ने आनंद को समझाया कि भक्ति का मार्ग कठिन है, परंतु यही मार्ग हमें संसार के दुखों और पीड़ाओं से बचा सकता है। संसार में कई प्रकार के मोह, माया और बंधनों से व्यक्ति घिरा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है वह इन बंधनों से मुक्त हो सकता है। भक्ति से ही मन को शांति मिलती है और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए भक्ति के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। आश्रम में यह कथा सुनकर सभी शिष्य प्रेरित हुए और उन्होंने सच्चे गुरु की महिमा को समझा। इस प्रकार धर्मदास जी ने एक बार फिर अपने ज्ञान और अनुभव से अपने शिष्यों को सच्चे गुरु की महत्ता सिखाई। संत कबीर के अनुसार समाज में एकता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब समाज के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एकता से समाज में शांति और समृद्धि आती है। जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं तो समाज मजबूत होता है और किसी भी बाहरी या आंतरिक खतरे से सुरक्षित रहता है। कबीर जी का मानना था कि एकता का सबसे बड़ा उदाहरण समाज की विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों का साथ आना है। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो समाज में एकता बनी रहेगी। एकता ही वह सूत्र है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और समाज को आगे बढ़ने में मदद करता है। संत कबीर का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश भक्ति के बारे में था। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है वही कलयुग के दलदल से बच सकता है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास। जब हम भगवान की आराधना करते हैं और उनके मार्गदर्शन में चलते हैं तो हम संसार के मोह, माया और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में इन दोनों बातों को अपनाना चाहिए और समाज में एकता और भक्ति का संदेश फैलाना चाहिए। यही संत कबीर का सच्चा उपदेश है जो हमें कलयुग के दलदल से बचा सकता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकता है।